आखिर क्यों तराइन की धरती पर बिछा रक्त का समुंदर? पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गोरी की सेनाओं का मुकाबला करने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। पहली बार उनकी सेनाएं एक दूसरे से भिड़ने के लिए एक ही मैदान में आईं। लेकिन गोरी का आक्रमण अचानक और कड़ा था, जिससे पृथ्वीराज चौहान को अपनी रणनीतियों को तेजी से बदलने की आवश्यकता पड़ी। तराइन की भूमि पर छिड़ा युद्ध इतिहास में एक प्रमुख मोड़ साबित हुआ। पृथ्वीराज की चतुराई और वीरता ने गोरी को चौंका दिया, लेकिन गोरी के पास इतनी बड़ी और विशाल सेना थी कि वह लगातार पृथ्वीराज पर दबाव बना रहा था। यह युद्ध न केवल एक भयंकर संघर्ष था, बल्कि यह एक गहरे संघर्ष का प्रतीक बन गया, जहां दोनों पक्ष अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। पहली भिड़ंत में हार के बाद मोहम्मद गोरी ने रणनीति बदली और धोखे का सहारा लिया। उसने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और एक गहरी चाल चली। वह जानता था कि अगर उसने सीधे युद्ध में पृथ्वीराज को हराया तो वह कभी भी उसका सम्राट नहीं बन सकेगा। इसलिए उसने छल का सहारा लिया। पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों की निष्ठा और वीरता पर सवाल उठाते हुए गोरी ने कुछ अंदरूनी विभाजन की योजना बनाई। उसकी चालें इतनी खतरनाक थीं कि यह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि दोनों राजाओं की मानसिकता और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा बन गया।